श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। अध्याय 5 गीता श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च सांससि यच्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुरक्षणम। इस श्लोक का अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। अध्याय 5 गीता श्लोक 2। श्री भगवान वाच संतः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासत् कर्मयोगो विशिष्यते। इस श्लोक का अर्थ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अध्याय 5 गीता श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक का अर्थ, हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्य स्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। इस श्लोक का अर्थ, बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य, संन्यास और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी समय प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 5। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्यर्पि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। इस श्लोक का अर्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल से एक देखता है, वही ठीक देखता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 6। संतस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मोयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ, तथापि वीर अर्जुन, योग के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योगयुक्त मनशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 7। योगयुक्तो पवित्रात्मा विजितात्मा चक्रवर्तीयः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक का अर्थ, अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्मरूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 8। नैव किंचित क्रोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् परिशन् जिघ्रन् नागच्छन् स्वपंश्वसन्। इस श्लोक का अर्थ, तत्व को जानने वाला देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अध्याय 5 गीता श्लोक 9। प्रल्पण विसर्जन गरिहन्नुन्नमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तान्त इति धारयन्। इस श्लोक का अर्थ, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसा धारण करें। अध्याय 5 गीता श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक का अर्थ,
जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्मा, यहाँ प्रकृति द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। अध्याय 5, गीता श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तत्व शुद्धे। इस श्लोक का अर्थ, योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आस्थगित होकर आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि का त्याग कर कर्म करते हैं। अध्याय 5, गीता श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक का अर्थ, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। अध्याय 5, गीता श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्य। इस श्लोक का अर्थ, अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करते हुआ और न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुख पूर्वक रहे। अध्याय 5, गीता श्लोक 14। न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस श्लोक का अर्थ, लोकमात्र के लिए प्रभु ईश्वर न कर्तृत्व, न कर्म और न कर्मफल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। अध्याय 5, गीता श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक का अर्थ, सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। अध्याय 5, गीता श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। इस श्लोक का अर्थ, परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। अध्याय 5, गीता श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निरास्तत्पराणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इस श्लोक का अर्थ, जिनका मन तत् ब्रह्मा या आत्म रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत् ब्रह्मा रूप हो रही है और जो निरंतर तत् ब्रह्मा में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष परमगति को प्राप्त करते हैं। अध्याय 5, गीता श्लोक 18। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक का अर्थ, ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में गाय में हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। अध्याय 5, गीता श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः दोषपूर्ण ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इस श्लोक का अर्थ, जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। अध्याय 5, गीता श्लोक 20। न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः। इस श्लोक का अर्थ, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता
और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मा को जानने वाला पुरुष परब्रह्म में नित्य स्थित है। अध्याय 5 गीता श्लोक 21 बाह्य स्पर्शिष्व सत्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। इस श्लोक का अर्थ बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह परब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 22 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक का अर्थ क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुहक के ही कारण हैं। आथ विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करते। अध्याय 5 गीता श्लोक 23 शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक्शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। इस श्लोक का अर्थ जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी और सुखी मनुष्य है। अध्याय 5 गीता श्लोक 24 योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथन्तर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही आराम वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अध्याय 5 गीता श्लोक 25 लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षणिकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। इस श्लोक का अर्थ वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संशय, संयमी और भूत मात्र के हित में रमने वाले हैं। अध्याय 5 गीता श्लोक 26 काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। इस श्लोक का अर्थ काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है। अध्याय 5 गीता श्लोक 27 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यंश्च चक्षुश्चैवन्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। इस श्लोक का अर्थ बाहर के विषयों को न अनुभव करते, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम की हुई हैं। अध्याय 5 गीता श्लोक 28 यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण है विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। इस श्लोक का अर्थ जिस पुरुष की इंद्रिया, मन और बुद्धि संयत हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। अध्याय 5 गीता श्लोक 29 भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मा शांतिमृच्छति। इस श्लोक का अर्थ मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है।